मौज से ये शब्द मुझे मिल गया। ये मेरे दादा गुरु महर्षि शिवव्रतलाल जी महाराज का शब्द लिखा हुआ है, मगर क्या दुनिया इसको समझेगी? मैंने समझा, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर तुम्हें उसको मिलने की इच्छा है तब, जब मैं जो कहूँगा अगर आपको उस पर विश्वास भी हो जाए तो भी तुम्हारे काम हो जाएंगे। मिलने की तो बात ही छोड़िए। निकालो ये शब्द दाता दयाल जी महाराज का है, यही शब्द निकालो जिनको है आपके सामने। हाँ निकालो, जा आप ही पढ़ते चलो, मैं बोलता चलूँगा। जिनको चाहा राम की साधो, राम उन्हें मिल जाते हैं। दाता दयाल मेरे महर्षि शिवव्रतलाल जी ने पता नहीं कितनी किताबें लिखी हैं, गिनती नहीं है। कोई 3500 बताता है, कोई 4000 बताता है, कोई 4500 बताता है, क्योंकि वो इकट्ठी नहीं की गई। कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। मैंने पता किया यूपी में एक नवाब हुए हैं, कोई बहुत बड़ी स्टेट रही है, वहाँ के जो नवाब थे उनकी लाइब्रेरी में ये सारी किताबें हैं। तो मैंने भेजा किसी को कि पता करो, अगर वो किताबें दे दें। तो उन्होंने कहा कि हम ये किताबें दे नहीं सकते, आप मशीन ले आओ, यहाँ इनकी फ़ोटो कापी कर लो। अब कौन है ऐसा मेरे साथ? कोई आदमी नहीं है जो कुत्ता मशीन ले जाए वहाँ से फोटोग्राफ करे जाकर। दुनिया राम को पूजती है और राम के नाम पर लड़ती है। राम के मंदिर बनाए जाते हैं, बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाए जाते हैं। और जहाँ मेरे दाता जिन्होंने राम को देखा या राम में रहा, और वो ये कहते हैं कि जिनको राम से मिलने की इच्छा है उनको वो मिल जाते हैं। कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? क्या मंदिर में है वो, या किसी तीर्थ स्थान पर है? उन्होंने सारा खेल बता दिया। रामदास के पास राम है, आहा, जो उसका दास है। किस राम का? फिर भी क्लियर कर देता हूँ, ये वो राम नहीं है जो दशरथ का बेटा था। ये वो राम नहीं है जिसकी दाता दयाल जी महाराज बात कर रहे हैं। ये वो राम नहीं है। ये राम क्या है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। ये वो राम है जो सबसे न्यारा है, जो तुम्हारे शरीर में है लेकिन तुम्हें पता नहीं। तुम्हारे शरीर में वो राम है जिसको तुम राम मानते हो, लेकिन वो राम नहीं है जो दशरथ का बेटा था, जो पैदा हुआ और दुनिया की तरह रहा और दुनिया से चला गया। वो राम ये नहीं है। अब थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ आपको। तुम आए हो मान्यता मंदिर में आए हो, बाबा फकीर की जगह आए हो जहाँ कोई चीज़ भ्रम में नहीं रखी जाती। ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड जानते हैं? ये ज़मीन है, आकाश है, सूरज है, चांद है, तारे हैं। ये 5 तत्व का बना हुआ है। इस ब्रह्मांड को देखिए आप, तो ब्रह्मांड में क्या क्या है? ज़मीन है, जल है, हवा भी चलती है, सूर्य चांद तारे हैं और ऊपर आकाश है। यही है ना? 5 तत्व ही है ना? तो ये 5 तत्व का सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो शास्त्रों ने लिखा है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, फिर तुम्हें पता लगेगा कि जो तुम मांगते हो कहाँ से मिलेगा, तुम्हारी इच्छा कहाँ पूरी होगी। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। हमारा शरीर किस चीज़ का बना है? हमारे शरीर में भी 5 तत्व हैं। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। मेरी बात समझ रहे हो? 5 तत्व से हमारा शरीर बना है और 5 तत्व से ये सारा ब्रह्मांड बना है। एक बात, इस ब्रह्मांड को कोई चलाने वाली ताकत है, ये तो मानोगे।
इस ब्रह्मांड को, जो ऊपर का हमारा ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं, इसको चलाने वाली कोई चीज़ है जो टाइम पर सूर्य चढ़ता है, सूर्य डूबता है, हवा चलती है, बारिश आती है, सागर में पानी है, ये सब कोई इंसान ने बनाया? किसी आदमी तो नहीं बनाया ना। तो जैसे इस ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई हस्ती है, ऐसे ही हमारे इस पिंड को, ये ब्रह्मांड छोटा है, इसको चलाने वाली भी कोई हस्ती इसके अंदर है। एक बात तो ये सोच लो आप कि तुम जो हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम आत्मा भी नहीं हो, तुम्हारे शरीर को चलाने वाली भी कोई हस्ती है। जैसे इस ब्रह्मांड को केवल सूर्य नहीं चला रहा, जैसे इस ब्रह्मांड को केवल हवा नहीं चला रही, जैसे इस ब्रह्मांड को कोई पानी नहीं चला रहा, लेकिन कोई इन चीज़ों से अलग चीज़ है जो ब्रह्मांड को चला रही है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी एक हस्ती है, वो हस्ती है, मगर हम उस हस्ती को नहीं समझते वो क्या है। हम क्या करते हैं? दाता दयाल कहते हैं, जिसको, जो उसका दास हो गया, उस राम का जो सबको चला रहा है, उसको राम मिल जाता है, क्योंकि वो केवल उसका दास है। क्या कहा मैंने? वो केवल उसका दास है। जो एक का दास हो जाएगा उसको वो मिल जाएगा, जो भटका हुआ है उसको वो नहीं मिलेगा। अगली लाइन पढ़ो। वाद विवाद में राम नहीं है, राम नहीं पूछा पेखी में। अब वो कहते हैं, अगर तुम कोई वाद विवाद करो कि मेरा राम वो है, मेरा राम वो है, मेरा राम वो है, हम वहाँ चलेंगे, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा, तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। वाद विवाद में राम नहीं है। और फिर अगली क्या क्या? पूजा में, पूछा पेखी में। हाँ, जहाँ तुम पूजा कर रहे हो, धूप जला रहे हो, आरती कर रहे हो, घंटी बजा रहे हो, राम की मूर्ति को स्नान करा रहे हो, वो वहाँ नहीं है, वो तुमने बनाया। ऐसे ही कबीर साहब के एक शब्द है, अनघड़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। उस राम को किसी ने नहीं बनाया। ये राम तो दशरथ ने पैदा किया। क्या कहा मैंने? जैसे हम पैदा हुए वैसे दशरथ को बेटा पैदा हुआ, तो हमारे में और उनमें क्या फ़र्क हुआ? उन्होंने भी शादी की, लेकिन उनका तो बेचारों का जीवन ही बड़ा दयनीय है, मैं ये कहूँगा। जैसा श्री राम जी का जीवन हुआ, उनके ऊपर अगर गहराई से सोचिए तो आप परेशान हो जाएंगे कि इतने बड़े संत होते हुए, इतने बड़े अवतार होते हुए उनके साथ क्या हुआ, कैसा जीवन था। उनको तो शांति मिली नहीं सारा जीवन। तो इस कबीर कहते हैं कि अनघड़िया तेरी कोई रूप नहीं है, तेरी कौन पूजा करे। घड़े देव कोई सब कोई पूजे। घड़िया जरा बना लिया, फोटो बनाती, मूर्ति बना ली, उन्होंने सारे पूजते हैं। उस सवेरे उठ के स्नान करा दे, कपड़े पवा दे, पता नहीं क्या क्या कर दे। क्या उसमें राम मिल जाएगा? वो इसमें राम नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा राम? आगे पढ़ो बेटा। रामदास ने राम को पाया, सहज ही देखा देखी में। वो ये कहते हैं कि रामदास के पास राम है। हाँ, अब बताइए तो, रामदास के पास राम है? थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, तुम लोगों के भ्रम नहीं रहना चाहिए। दाता दयाल जी महाराज ने परम दयाल जी महाराज को पत्र लिखा, क्योंकि वो दौड़े जाते थे। जब छुट्टी मिली 2 महीने चलो धाम में दाता के पास, घर में नहीं आते थे। इतना प्यार था उनको उनके साथ, इतना लगाव था उनके साथ कि वो घर नहीं आते थे, वहीं चल जाते थे। तो दाता दयाल उनको कहते थे, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे सांसों श्वास। तो दाता कहते, परम दयाल जी महाराज हमें बताया करते थे, बच्चों मैं समझता था
क्यों जो दाता कहते थे गुरु तेरे पास है, तो मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो मैं दाता को दर्शन कर लेता हूँ, मैं खुश हो जाता था कि दाता तो मेरे पास है। बात समझ गए? तुम भी किसी को मानते हो, अगर उसका ध्यान तुम्हें लग जाए तो तुम सोचोगे कि वो तो तुम्हारे अंदर है। लेकिन जब लोगों ने परमदयाल जी महाराज को ये बताया कि आप हमारे आते हैं, आप प्रकट रूप में आते हैं, आपने हमारा ये काम किया, मुझे दवाई दी, हम ठीक हो गए, बच्चे के पेपर दिया, उसने याद किया, आपने पेपर हल करवा दिया, मरने वाले कहते कि आप आ गए, उनको पालकी में ले जाए, तो मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि मैं तो वहाँ जाता नहीं हूँ। तो मुझे विश्वास हो गया कि जो मेरे अंदर दाता दयाल आते हैं वो भी नहीं है, वो भी मेरे मन ने बनाए। बात मेरी समझ गए? तो जितना भी खेल तुम देखते हो, सुनते हो, करते हो, मन के लेवल पर करते हो, मन को खुश करने के लिए करते हो, मंदिर में जाते हो, पूजा पाठ करते हो, तीर्थ स्नान, जो भी कुछ तुम करते हो उसका उस राम से कोई मतलब नहीं है। क्या कहा मैं? वो राम तुम्हारे अपने अंदर है, वो ताकत, मालिक की ताकत तुम्हारे अपने अंदर है, लेकिन तुम्हें उसको खोज करने का पता नहीं है, क्योंकि तुम गुरमुख नहीं बने, तुम मनमुख हो, तुम मन के पीछे चलते हो। और इसीलिए मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, बच्चों अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने कमरे में जाओ, अपने मन को खाली करो और अपने अंदर मांगो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या कहा मैंने? कितना सस्ता सौदा है, लेकिन तुम लोग सस्ता सौदा करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम तो कहते हो टाइम ही नहीं मिला, नाम ले लिया और बस ठीक है जी, हमें भगवान गुरु ले जाएगा मरते समय। ये सारा झूठ है, ये धोखा है। कोई पूजा, कोई पाठ, कोई तीर्थ स्नान, कोई दान, कोई पुण्य, कोई भी चीज़ तुम्हें पार नहीं करेगी। पार किसने करना है वो मैं आगे आपको बताता जाऊंगा। ये कह दिया कि रामदास किसके पास है? रामदास के पास राम है, वो सहज ही मिल जाता है फिर, क्योंकि तुम कहीं जाते ही नहीं हो, कहीं नहीं जाते। कैसे मिलेगा वो? मिलेगा कैसे? क्या कहूँ मैं, लंबी बात हो जाएगी। तुम्हें पहले अपने शरीर को उसे अर्पण करना पड़ेगा, फिर तुम्हें अपने धन दौलत को भी उसे पेश करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तन मन धन ये उसको अर्पण करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने उसको, गुरु को अपना तन भी दे दिया, अपना मन भी दे दिया, धन भी दे दिया, तो तुम कैसे जियोगे बताइए? तो तन मन देने का मतलब है कि जैसे अब आप बैठे हो, आप तन में बैठे हो, मुझे तन दे दिया और आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो, तुम्हारे मन में और कोई ख्याल नहीं है, तुमने अपना मन भी दे दिया, दो चीज़ें हो गई। और धन तो हमने अपना समझना ही नहीं है, क्योंकि ये सारा मालिक ने हमें दिया, जो कुछ भी दिया, परिवार सुख जो भी है, धन दौलत गाड़ियाँ, जो उस मालिक ने दी हैं तुम्हें, तुम्हारे सुख के लिए दिए हैं, तो ये उसका समझो, मेरा कहाँ है? क्या पता कब सब कुछ वैसे छोड़कर आदमी चलता पड़ता है कि किसी के साथ बिल्डिंग गई किसी की, या किसी के साथ गाड़ियाँ गई, या किसी के साथ बैंक का सामान गया, कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए पहले ही उसको अर्पण कर दो, मरने से पहले ही समझो कि ये सब तेरा मेरा नहीं है। इसलिए कबीर ने कहा, जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। क्या कहा मैंने? कबीर साहब ने कह दिया, मेरा क्या लग रहा, जो थी तेरा तो है, तेनू दे के आ गया मैं तेरे को, मैंने क्या लेना। समझ गया मेरी बात को? इसलिए हम जो हैं बाहर मुखी हो गए। सनातन धर्म बड़ा उच्च कोटि का धर्म था, मगर ये बाहर मुखी हो गया, ये बिजनेस बन गया। जहाँ देखो मंदिर बनाओ, राम से अपनी रोटी खवाओ। क्या कहा मैंने?
और मंदिर क्या है, कुछ भी नहीं। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, तुम हैरान हो जाओगे। मेरे घर में एक हमीरपुर में पंडित जी आया करते थे, मैंने पहले भी शायद बताया। वो आ जाते थे, हफ्ते में एक बार आना, खाना भी खाना, चाय भी पी लेनी। बीबी जी, मैडम ने पूछा पंडित जी चाय पियोगे कि फुल्का खाओगे? तो फुल्का खाना वो फुल्का खा लेता था, चाय पी लो तो चाय पी लेता था। एक दिन वो मेरे पास बैठ गया, कहता बाबू जी मुझे एक चिंता सता रही है, मैं ले जाता हूँ मांग कर तो गुजारा घर का चल जाता है। मेरा लड़का भोला है, ज़्यादा होशियार नहीं है, चंट नहीं है इतना जितना लोग आजकल के बच्चे चंट है, तो मैं क्या करूँ, पढ़ा नहीं है वो। मैं कहा कोई बात नहीं पंडित जी, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे पास थोड़ी बहुत ज़मीन है? हाँ बाबूजी ज़मीन तो मेरे पास 4 मरले है। 4 मरले बताई या 6 मरले बताई। मैं कहा कहाँ है? तो उसने बताया कि पेट्रोल पंप के पास है। वाह वाह वाह। मैं कहा पंडित जी आपकी 5 घी में और सिर कढ़ाई में तुम्हें तो कमी कोई नहीं रहेगी। कि वो बड़ा हैरान हुआ मेरी बात को सुनकर कि मैंने क्या कहा। मैं कहा पंडित जी ज़मीन आपकी सड़क के किनारे, ठीक है, पेट्रोल पंप के पास, उधर भी दुनिया रहती उधर भी दुनिया रहती, वहाँ एक छोटा सा मंदिर बना दो अपने लड़के के लिए, वहाँ मूर्ति रख दो बस। लड़का सुबह जाए आरती करे, घंटी बजाए, 2 औरतें आ गई तो भी चल पड़ा काम, फिर 2 से 4 आ जाएंगी, फिर 6 आ जाएंगी, फिर 12 हो जाएंगी, फिर 24 हो जाएंगी, 24 से 48 हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी। तो जब 100 और तो हो जाएगी तो मेरे मंदिर की बल्ले बल्ले हो जाएगी। कहता बाबूजी ख्याल तो आपने ठीक दिया। उसने मेरी बात को माना और वहाँ मंदिर बना दिया। धीरे धीरे काम चल पड़ा। मैं 6 साल के, मैं यहाँ आ गया ट्रांसफ़र होके, 6 साल के बाद मैं वहाँ शादी पर गया तो उसी रोड पर ही वो मंदिर। क्या देखता हूँ कि वहाँ शामियाना लगा हुआ बहुत बड़ा, लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, लंगर बन रहा है और वहाँ कीर्तन शब्द वाणी हो रही है। अब बात सामने गए ना, इतना इजी सिस्टम है ये कि कोई काम नहीं करने की ज़रूरत। मंदिर बनाओ, बैठो, जितना मर्जी कमाओ, क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर है वो बहुत कमज़ोर है। हम सहारा चाहते हैं, आप कुछ करना नहीं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। क्या कहा मैंने? इसलिए हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। वो तुम्हारे अपने अंदर है, तुम्हारे शरीर का मालिक, तुम्हारे मन का मालिक, तुम्हारी आत्मा का मालिक तुम्हारे अपने अंदर है, मगर तुम उसकी परवाह नहीं करते। ये तुम्हारा शरीर ही मंदिर है, ये तुम्हारा शरीर ही गुरुद्वारा है, ये तुम्हारा शरीर ही मस्जिद है, इसमें वो बैठा है, मगर तुमने कभी उसको देखने की कोशिश नहीं की। तुम शरीर को अपना समझते हो कि बस शरीर ही है। आंखें देखने के लिए मिल गई सुंदर सुंदर चीज़ों को, कान सुनने के लिए मिल गए, मुंह खाने के लिए मिल गया, बाकी मौजा ही मौजा, किस बात की चिंता है? ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। ये मालिक का दरबार है, ये मालिक के रहने के लिए मंदिर है। इसलिए इसका स्नान करो अंदर से, बाहर से स्नान करने से कोई फायदा नहीं होगा। अंदर का स्नान करो, और वो स्नान कैसे होगा? जब तुम उसको याद करोगे जो तुम्हारे अंदर बैठा है। क्या कहा मैंने? उसको देखो, वो कौन है? जो आँख में बैठकर देखता है, जो कान में बैठकर सुनता है, जो जीभ पर तुम्हारी रोटी का स्वाद लेता है, जो तुमने खा लिया उसको वो पचाता है, जो तुमने पी लिया उसको वो पानी के रूप में बाहर निकालता है। वो क्या करता है? तुम्हारा दिल धड़कता है, उसके कारण तुम्हारी नब्ज़ चलती है, उसके कारण। तुम बताओ तुम क्या करते हो? पहले ये सोच लो कि तुम क्या करते हो। तुम्हारा शरीर पर
कोई भी अधिकार नहीं है। बताइए, है कोई कहे आदमी कि मैं रोटी पचाता हूँ, कोई कहे ये कि मैं नब्ज़ चलाता हूँ, कोई कहे ये कि मैं दिल की धड़कन मैं करता हूँ। कोई माई का लाल नहीं कहेगा। जो वो काम कर रहा है तुम्हारे अंदर, वो मालिक है तुम्हारा। तुम्हारा मालिक मंदिर में नहीं बैठा है, तुम्हारा मालिक किसी तीर्थ स्थान पर नहीं है। क्या कहा मैंने? इसलिए ये संत मत आया हमें बताने के लिए कि इंसान तू कहाँ भटक रहा है, क्यों भटक रहा है। सारा कुछ तो तेरे अपने पास है, लेकिन तुमने अपने आप को ही खुद बर्बाद कर दिया, तो फिर कौन समझेगा। तुम्हें अपने आप पर ही विश्वास नहीं है तो तुम्हें कौन समझाने वाला है। पढ़ो आगे जाइए। राम नहीं तीरथ में रहते, राम व्रत के साथ नहीं। फिर बोलो। राम नहीं तीरथ में रहते, राम व्रत के साथ नहीं। कह दिया जिसको तुम मानते वो तीर्थ में नहीं रहते, तो फिर काहे के लिए दौड़े हो तीर्थ में दौड़ भागने के लिए। पूछो अपने आप को, तीर्थ में क्या रखा है। तुम्हारी आस्था है और कुछ भी नहीं है। तुमने माना उसको, वहां वो है। तुम्हारे विश्वास ने काम किया, उसने थोड़ा काम किया। किसी मूर्ति ने थोड़ा काम किया, तुम्हारे विश्वास ने किया। तुमने मान लिया उसको। क्या कहा मैंने? एक बच्चा, मैं मिसाल देता हूँ, एक बच्चा छोटा अपनी माँ को माँ मानता है, तो उसको माँ का सुख मिलेगा। उसका भाई उसी माता को, जो माता है, उसको अपनी बहन मानता है, उसको बहन का सुख मिलेगा। क्या कहा मैंने? और ऐसे पति को पत्नी का सुख मिलेगा, बाप को बेटी का सुख मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसे ही तुम लोग उस मूर्ति को मानकर बैठ गए। जितना जितना तुम्हारा लेवल है वो मूर्ति कुछ नहीं करती, तुम्हारे विश्वास ने काम करना है। क्या कहा मैंने? कहीं नहीं है, वो घट में है, तुम्हारे अंदर है। सबने कहा, गुरबाणी ने क्या कहा? काहे रे बन खोजन जाई, बच्चे ने सुनाया था पीछे। सर्वनिवासी, सदा रहने वाला, जो हर जगह है, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तुम्हारे संग समाई, तुम्हारे अपने अंदर है, तुम्हारे संग समाया हुआ है वो। जब वो चले जाएगा, ना तुम देख सकोगे, ना तुम बोल सकोगे, ना तुम खा सकोगे, ना तुम हाथ हिला सकोगे, कुछ भी नहीं कर सकोगे। क्या कहा मैंने? बात को समझो। कहीं नहीं है राम। राम तुम्हारे अंदर रमा हुआ है। जो तुम्हारे अंदर रमा हुआ है वो है राम। वो है तुम्हारी ताकत। दो है अंश जो आगे दाता दयाल जी बताते हैं। आगे चलो बेटा। रामदास के हाथ राम है और नहीं कोई पाते हैं। फिर एक बात और कह देता हूँ, वो मालिक जो है वो अटल है, वो असीम है, वो अकय है, वो अनाम है, वो हस्ती है। वो हस्ती है। हस्ती यहाँ नहीं है, यहाँ हस्ती नहीं है, अपने आप नहीं आई है। उसकी किरण यहाँ है। जैसे सूरज कहाँ है? सूरज आकाश में है। उसकी किरण कहाँ है? यहाँ है। उसकी किरण ने यहाँ रोशनी की हुई है। अगर सूरज यहाँ आ जाए फिर क्या होगा? सब कुछ जल जाएगा ना। ऐसे वो मालिक जहाँ नहीं है, उसके बारे में कहा है बलहारी में कुदरत बस्या, तेरा अंत न जाए लखिया। वो इस कुदरत में उसकी ताकत है। जितनी कुदरत है, कुदरत में जमीन से लेकर आकाश तक जो कुछ भी तुम देखते हो ये सारा कुदरत का खेल है।
और ये सारी की सारी कुदरत कहाँ से आती है? उसी से आती है और उसी में समा रही है। जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो उसी से आता है और उसी में ही समा जाता है। सो दर केहा सो घर केहा जा में सर्व संभाले, गुरु नानक साहब की बाणी है। वो घर किड्डा बड़ा है, वो किड्डा बड़ा देश है जिथे सब कुछ जाके समा जाता, समा नहीं रहा सब कुछ। देखो जरा दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाती है। शहर के शहर पर ख़त्म हो जाते हैं, नगर के नगर ख़त्म हो जाते। कहाँ गए? हमने सब ने चले जाना। कहाँ जाना? उसी में चले जाना जहाँ से हम आए हैं। क्या कहा मैंने? तो उसका तो वो जो है वो किसके पास है? तुम्हारे अपने पास है। मैं एक शब्द आपको और सुना दूंगा, आगे पढ़ो। बूंद में सिंधु, सिंध में बूंदे, बूंद सिंधु दो एक हुए। अब कह दिया उन्होंने, वो सागर है, सागर की हम बूंद हैं। दाता दयाल जी महाराज कह रहे हैं। मगर आप ये बात नहीं समझ सकते हो। मैं समझता हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसे सत्पुरुष के पास बैठने का और उनके सुनने का वक्त मिला और मुझे पता लग गया मेरा भटकना ख़त्म हो गया। मैं कहीं नहीं जाता, ना कोई तीर्थ, ना कोई व्रत, ना कोई ये, ना गंगा। मिले गंगा बंगाल में भी वही है तो वहाँ भी वही है। क्या कहा मैंने? बूंद सिंध से अलग हुई है। बूंद जानते ना, छोटी सी थोड़ा सा पानी, और जब वो पानी बूंद वहाँ सागर में चले जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? सागर बन जाएगा अपने आप। जब सूरज की किरण वापस चली जाती तो अंधेरा हो जाता ना। जहाँ जब सूरज छिप जाता है तो उसकी किरण यहाँ तो नहीं रहती, वो वापस चल जाती है। ऐसे ही जब हम यहाँ से चले जाएंगे पीछे यहाँ अंधेरा हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। आफ्टर मी द डेल्यूज, मेरे साथ ही प्रलय हो जाएगी। किसकी? मेरी दुनिया की। मेरी दुनिया मेरे अंदर है। मेरी दुनिया ये नहीं है जो बाहर की है, ये तो कुदरत की दुनिया है। हर इंसान की अपनी दुनिया है। तुम्हारा अपना संसार है। जो तुम सोचते हो, जो तुम विचार करते हो, जो तुम योजनाएं बनाते हो, वो तुम्हारा संसार है। और क्या है? तुम अपने मन के अंदर एक दुनिया पैदा कर रहे हो और उस दुनिया के मुताबिक तुम अपना जीवन गुजार रहे हो। और तुम्हारी दुनिया तुम्हारे मन ने पैदा की। मन किसने पैदा किया? जो तुमने खाया, मन उसने पैदा किया। अगर खाया ठीक है तो मन भी ठीक होगा, और खाया ठीक नहीं तो मन भी गलत विचार करेगा। करके देख लो, तुम करो, खुद करके देख लो। हक्कलाल की कमाई खाने वाले का मन कभी भी गलत ख्याल नहीं लेगा। जो चोरी चिकारी करते हैं उनके मन में कभी शुद्ध विचार आएगा ही नहीं। क्या कहा मैंने? बुरा कर्म, बुरा मन, बुरी दुनिया, बुरा ख्याल, वो कभी सुखी रह नहीं सकते। क्या कहा मैंने? तो हम किस लेखे में पड़े हुए हैं? हम उसकी बूंद हैं। बूंद बनकर दुनिया में खुशी से रहो, आनंद से रहो। क्या रखा है इधर उधर भागने का? तुम एक दफा बैठ तो जाओ। गुरबानी का शब्द मुझे याद आ जाती, गुरबानी भी याद आ जाती है। थिर कर बैठो, फिर ठहर जाओ, क्यों भटकते? थिर कर बैठो हर जन प्यारे, उस मालिक के प्यारे हो। थिर होकर बैठो, थिर कर बैठो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे का सवारे। वो सवारेगा जो तुम्हारे अंदर है। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जो तुम्हारा विरोध करने वाले हैं, दुष्ट हैं, दूत हैं, सब मार देगा। करके देख लो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कहूँ, मेरी जिंदगी मुझे ये बता रही है, मेरा जीवन ये मुझे साबित कर रहा है कि ये गुरबानी बिल्कुल ठीक लिखी गई है। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज राखी करता रे। जो उसका हो गया वो उसकी इज्जत खुद रखता है, वो उसकी कमियों को खुद पूरा करता है।
वो उसकी डिमांड को पूरा करता है, मगर कोई मूर्ति तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं करेगी। वो पूरी करने वाला तुम्हारे अपने अंदर है। आगे पढ़ो। बूंद सिंधु का झगड़ा मन में, उनके लिए अनेक हुए। हाँ, बस जब दोनों मिल गए तो फिर झगड़ा खत्म हो गया। क्या कहा मैंने? सूरज की किरण सूरज में चली गई, सागर का सागर में चला गया। गुरबानी में एक शब्द भी है, सूरज किरण मिली जल का जल हुआ राम। सूरज किरण मिली जल का जल हुआ राम। यहाँ की अग्नि जहाँ से आई थी वापस चली गई, जहाँ का जल जल में चला गया, वायु वायु में चली गई, आकाश की वाणी आकाश में चली गई। बाकी की रह गया? कुछ भी नहीं रहा, खाक मिट्टी, मिट्टी रह गई ना। लेकिन वो जो चीज़ थी वो है, उसकी मौत नहीं होती है। तुम जो वास्तव में हो, तुम अजर अमर अविनाशी हो। तुम्हारा शरीर अजर अविनाशी नहीं है, ये बदल रहा है हर वक्त। तुम्हारा मन भी अजर अविनाशी नहीं है, तुम्हारा मन भी हर वक्त बदल रहा है, हर वक्त बदल रहा है। तो यानी दो चीज़ें बदल रही हैं। तो जो क्षर अक्षर हैं वो तो नाश हो जाएंगी। क्षर अक्षर ने अक्षर पारा, वो जगह जो है वो ना कभी बदलती है ना वो कभी नष्ट होती है। वो तुम हो, मगर तुम्हें कौन समझाए? तुम तो दुनिया की डिमांड्स के बारे में मारे हुए हो। जे भी मिल जाए, जे भी मिल जाए, जे भी मिल जाए। तुम्हें अपने उस मालिक के ऊपर विश्वास ही नहीं आता है। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। राधा स्वामी सतगुरु आए, भेद दिया पूरा पूरा, पूरा भेद बता दिया। ऐ इंसान, तू शरीर के रूप में क्या है, तू मन के रूप में क्या है, तू आत्मा के रूप में क्या है, और वास्तव में तू क्या है। चारों का भेद बता दिया गुरु ने। कब? जब तुम उसके हो गए। ऐसे नहीं, जब तुम्हारी कोई डिमांड है दुनिया की, तुम उसको पा नहीं सकते। तुम उसको कौन पाएगा? परमदयाल जी महाराज ने बताया हुआ, जिसके अंदर कोई ख्वाहिश नहीं है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। मौज मालिक में रहते हैं वो इच्छा नहीं करते, वो मांग। आप हैरान होंगे, मैं परमदयाल जी महाराज के पास काफ़ी देर रहता था। वो मेरे पास आ जाया करते थे। 4-4 दिन में उनकी सेवा में रहता था। मेरे सतगुरु ने कभी स्वयं नहीं कहा कि बच्चों मैंने चाय पीनी है। उन्होंने ये नहीं कहा मुझे प्यास लगी बच्चों मुझे पानी पिलाओ। क्या कहा मैंने? आपको मैं कुछ बता रहा हूं। हजूर ने कोई चीज नहीं कहते थे, कुछ भी नहीं कहते थे। खाने को क्या बनाया क्या नहीं बनाया ना, जो रखा उसमें से एक फुलके का मंडा उतारा, थोड़ी सब्जी ली, खा लिया। दूसरे फुलके का मंडा जानते ना, ऊपर का हिस्सा जो पतला सा होता है, वो उतारना, खा लिया। एक चमचा इससे ले लिया, एक चमचा सब्जी से ले लिया, कैसे ले लिया, बस हाथ धो लिए। ये उनकी खुराक थी। क्या कहा मैंने? चाय बना के ले जाते थे तो वो ले लेते थे, नहीं तो ये नहीं कहा कि बच्चा चाय बनाओ। उनको मैंने गौर से देखा। ये नहीं कहा कि गोपाल ये कपड़े नहीं पहनने, ये पहनने हैं। जो कपड़े गोपाल ने पहना दिए वही पहन लिए। वो किस में रहते थे? अपने आप में रहते थे। उनकी देखभाल करने के लिए हम जैसे बैठे थे। क्या कहा मैंने? तो उसके हो जाओ, इसलिए तो कहा है, गुरबानी में कहा है, जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो। तुम किसके होना है? अपने अंदर के होना है। तुम्हारे अंदर जो है
उसके होना है, उसकी आवाज़ को सुनो। तुम मन की आवाज़ को सुनते हो, अपनी आवाज़ तो कभी सुनते नहीं हो। वो अंदर से आवाज़ भी देता है तुम्हें, बच्चा ये काम ठीक नहीं है, लेकिन तुम करते हो। तुम मन के पीछे लगे हुए हो। तो तुम जरा सोचो तुम्हें क्या आवाज़ आ रही है, तुम्हें क्या कहा गया है, लेकिन तुम परवाह नहीं करते, इसलिए तुम दुखी हो जाते हो। मैं तुम्हें खास बात कह रहा हूँ कि वो बाहर नहीं है, वो कहीं भी नहीं है। आप भी एक शब्द निकालो, अनगढ़िया देवा। अगला पढ़ो बेटा, अगली लाइन। जो कोई भेद भाव को मेटे, सतगुरु का सेवक सूरा। दाता दयाल महर्षि शिवरात्रा जी कहते हैं कि गुरु ने राधा स्वामी रूप में आकर मुझे पूरा पूरा भेद दे दिया। भेद क्या दे दिया? कि जो भेदभाव रखता है, भेदभाव कौन सा? दुनिया के तो भेदभाव तुम रखते ही रखते हो ना, लेकिन तुम भगवान से भी भेदभाव करते हो कि भगवान उस मंदिर में है, जाओ उस मंदिर में है, जाओ उस मंदिर में है, जो उस मंदिर में है। तुम उसमें भी भेदभाव मानते हो। कोई शनि को लेकर बैठा हुआ है, कोई। सबसे बड़ी हैरानी की जो बात मैं दुनिया में देखता हूँ, सबसे बड़ी जो मैं महसूस करता हूँ कि ये इससे बड़ी हैरानी नहीं हो सकती। हमारा शास्त्र कहते हैं कि 3 देवता हैं, उन्होंने उनका नाम रखा ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसा मैं बताऊंगा भी। अब ब्रह्मा की ड्यूटी लगा दी है उत्पत्ति करने की, कि ब्रह्मा उत्पत्ति करता है, यहाँ पैदा करता है, सबको वही पैदा करता है। और विष्णु सबकी पालनहार है, विष्णु सबको पालता है, उनको खाने को देता है, पीने को देता है, कपड़े देता है, धन देता है, दौलत विष्णु भगवान देते हैं, जिनको हम नारायण कहते हैं। और शिवजी महाराज की क्या ड्यूटी लगा दी? सबका संहार करो, सबको मार दो, खत्म कर दो। यही है, मेरी बात समझ रहे हो? शिव जी की ड्यूटी है सबका कल्याण कर देना। चल भाई, तेरा भी टाइम खत्म हो गया, तू भी चल, तू भी चल। अब दुनिया में मैं क्या देखता हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? शिव की पूजा करते हैं। और शिव के रूप की नहीं पूजा करते, शिव के शिवलिंग की पूजा करते हैं। मैं पंडितों को पूछता हूँ, तुम ये क्या कर रहे हो? कहीं उसको महाकाल कह दिया, कहीं उसको कुछ कह दिया, कहीं उसको कुछ कह दिया। क्या मतलब इसका? जब उसका काम ही हमारा नरसंहार करना है, तो वो तुम्हारे को क्या देगा? बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, वो तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। देने वाला कोई और है, तुम्हें खिलाने वाला कोई और है, तुम्हें मारने वाला कोई और है। तो फिर किसकी पूजा करें? ब्रह्मा जिसने हमें पूजा पैदा किया, उसकी कोई पूजा नहीं करता। कहीं ब्रह्मा का मंदिर देखा तुमने? मैं गया अजमेर, वहाँ एक जगह है पुष्कर, वहाँ एक तालाब है बहुत बड़ा, कहते वहाँ भी अमृत गिरा था, वहाँ भी कुंभ लगता है। तो मेरे साथ स्टूडेंट्स थे, 20-25 लड़के लड़कियाँ थे। तो वहाँ पता लगा कि यहाँ ब्रह्मा का भी मंदिर है, केवल एक मंदिर। तो मैं पहले वहाँ गया, तो वहाँ दो बैठे पंडित जी, सीधे साधे, कोई तिलक तुलक नहीं लगाया हुआ। तो वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बस कबूतर घूम रहे हैं। मैं कहा पंडित जी, कहते ब्रह्मा का ये मंदिर है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहते बाबूजी यहाँ कोई नहीं आता, हम अपनी रोटी खाते हैं, ब्रह्मा की कोई पूजा नहीं करता। और नीचे उतरे तो उसमें थोड़ा पानी था, तालाब में पानी था। तो दूर से देख के एक पंडित जी दौड़े हुए आए, उनके हाथ में नारियल। आओ जी बाबू जी, आओ जी। बड़ा खुश कि मौजा लग गई, 5-5 रुपए या 2-2 रुपए भी देंगे तो मेरे तो 100-200 बन ही जाना। तो पानी में खड़ा हो गया, लाओ जी पूजा करो, पूजा करवा लो।
बच्चों को मैंने समझा दिया था पहले कि इनके नखरों में नहीं आना, मुझे बोलने देना। मैं कहा पंडित जी क्या करना, ये पुष्कर का ये तालाब है जी, यहाँ बहुत बड़ा कुंभ लगती है। और मैंने कहा ये गोबर पड़ा हुआ चारों तरफ, ये गोबर पड़ा हुआ है, तुम्हारा ये तालाब तो बड़ा गंदा हुआ है। वो कहे पूजा करो जी। मैं कहा पंडित जी आप ऐसा करो, मैं भी पंडित हूँ, तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। तुम तालाब से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारी पूजा कर देता हूँ कि तुम्हारे को सद्बुद्धि मिले, तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। गालियाँ निकालता दौड़ गया, और मुझे गालियाँ निकालता दौड़ गया। बात समझ गया। ये मैं मंदिरों की बात बता। मैं चला गया नमिश एक जगह और है सीतापुर जिला में। वहाँ कहते हैं सबसे पहला आदमी पैदा हुआ मनु, शत्रुपा के साथ। तो वहाँ देखा एक थड़ा था, थड़ा जानते ना, ऊंचा सा थड़ा था। तो जहाँ वो रहते थे वहाँ कुछ भी नहीं था। तो जैसे मेरे साथ 4-5 आदमी थे, तो पंडित जी दूर से दौड़कर आए। तो देखा कि ये सफ़ेद कपड़ों वाले हैं, कोई बाहर से लाए लगते हैं, बूट भी सफ़ेद डाले। बाबूजी आइए, आप कहाँ से आए? मैं कहा मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, भारत से आया हूँ, आप सेवा दसो। मैं तो दर्शन करने के लिए आया हूँ, देखने आया हूँ कि जहाँ क्या है। ये ब्रह्मा का स्वरूप है, ये ब्रह्मा का जहाँ चक्कर गिर गया था, ये इतना बड़ा निकल गया, ये तालाब है, इसमें पूजा करो। मैं क्या ब्रह्मा का शस्त्र, मैंने सुना नहीं कि ब्रह्मा के पास भी वो चक्कर होता था, ये कहाँ से गिर गया, नहीं बताया। ये वैसा पानी ऐसे रहता। मैं क्या पानी कहीं से आ रहा है, क्योंकि बाहर से पानी में आते देखा। क्या किया हुआ है, साथ में नर्मदा नदी है, साथ में नर्मदा नदी है 2 किलोमीटर पर। उस नदी से नीचे से एक सुरंग निकाली उन्होंने पानी की पाइप, वो पानी वहाँ ही आ रहा है, वहाँ से आ रहा है और वहीं से इधर को वापस जा रहा है। इतना ड्रामा, इतना बड़ा ड्रामा। एक जगह और गए, यहाँ व्यास मुनि जी ने पूजा पाठ किया हुआ था। बाबू जी आओ बैठो। मैंने कहा आपसे बात क्या करूं बताइए, आप बड़े भाग्यशाली हैं। मैं कहा वो मुझे खुद पता है कि मैं भाग्यशाली हूँ, तेरे बताने की क्या ज़रूरत है। जहाँ देखो गालियाँ, तुम्हें फिर गालियाँ देंगे वो। हम बोले, हम भटके हुए, हम कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर हैं क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है। मैं 2 बातें नौजवानों को कहता हूँ, 2 जो नौजवान मुझे मिलते हैं। टेक केयर ऑफ योर कैरेक्टर, अपने चरित्र का ख्याल रखो। नंबर 1, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, अपने आत्मा में विश्वास रखो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। एंड हैव फेथ इन हिम, उस मालिक में केवल विश्वास रखो कि वो मेरा है, बाकी तुम्हारा कोई नहीं है। क्यों नहीं कोई भी? अब तुम निकालो कबीर साहब का शब्द, अनघड़िया देवा को करते। अब मैं तुम्हें साबित कर देता हूँ कि तुम्हारा कोई नहीं है। क्यों नहीं कोई भी? कबीर साहब की बाणी सुन लो। राधा स्वामी अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। कबीर सब कहते हैं ऐ मालिक, ऐ मालिक, उस मालिक को कह रहे हैं जो कुछ नहीं करता, उसको कोई बना नहीं सकता। वो स्वयंभू है, वो खुद है, उसको कोई नहीं बना सकता। उसकी कोई मूर्ति नहीं बन सकती, उसका कोई मंदिर भी नहीं बन सकता, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई नाम भी नहीं है, उसका कोई रंग भी नहीं है। आप गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज का वाणी सुनो, जहाँ उन्होंने उस मालिक का प्रशंसा की है कि वो कैसा है। आहा, पता नहीं कितने शब्द उन्होंने उस मालिक के बारे में लिखे हैं। तू अरंग है, अरूप है, अनाम है,
अगम है, वो बहुत लंबा लिखा है। ऐसे संतों ने उसकी खोज की और कहा कि उसका कोई ठिकाना मिलता नहीं है। मैं निर्गुण हारे को गुण नाही, आपे तरस पे हुई, तरस प्या मैं रहमत हुई, सतगुरु सज्जन मिलया। जब वो तरस करता है तो सतगुरु सज्जन मिल जाता है। संत कहते हैं मेरे में गुण कोई नहीं है, सतगुरु मिल गया तो सब भेद मिल गया। आप समझ गए ना? तो उस मालिक को कबीर कहता है कि तेरा कोई रूप नहीं है, तेरा कोई रंग नहीं है, तेनू कोई बना नहीं सकता, तो तेरी पूजा कौन करे? अनघड़या देवा कौन करे तेरी पूजा। अब आगे कहते हैं कि पूजा किसकी होती है, अगली लाइन पढ़ो। अनगढ़या देवा कौन करे तेरी सेवा। गढ़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावे मेवा। कहते हैं जहाँ तेरी मूर्ति बना दी गई है, चाहे किसी रूप में भी बना दी गई है, वहाँ तो सभी उसकी पूजा करते हैं और वहाँ लाकर मेवा भी चढ़ाते हैं, धन भी चढ़ाते हैं, सब कुछ तेरी पूजा रूप की करते हैं, तेरी पूजा कोई नहीं करता। आप देख लो क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा? हम घड़े हुए की पूजा करते हैं और वो अनघड़िया, बहुत ऊंची बात करने लगा, वो अनघड़िया जिसको उसने बनाया, कौन है वो अनघड़िया? कौन है वो जिसको उसने बनाया? वो तुम हो। तुम्हें किसी ने नहीं बनाया, तुम्हें किसी ने नहीं बनाया। कोई तरखान ऐसा नहीं है, कोई मिस्त्री ऐसा नहीं है। तुम माँ की गर्भ में तुम्हें किसने बनाया, उसके बारे में सोचो। है ना तुम अनघड़िया? क्या कहा मैंने? तुम्हारे अंदर वो बैठा है, तुम उसकी तो पूजा परवाह नहीं करते, जिसको उसने बनाया और बनाकर फिर अपने रूप को यहाँ बैठा दिया। तुम्हारे अंदर उसकी अंश बैठी है, तुम उसकी तो परवाह नहीं करते और दौड़े हुए हैं वो दे जिनको हमने खुद बनाया। और फिर अगली बात क्या है, दुखदाई ये है कि उस आप बनाई हुई मूर्ति के लिए भगवान की बनाई मूर्तियों से एक दूसरे से नफरत करते हैं। इससे बड़ा और क्या पुण्य और पाप हो सकता है? जो भगवान ने बनाया उसके साथ नफरत, उसके लिए गला काटने को तैयार हैं, और जो आप बनाया है उसकी एक ईंट को भी नहीं दुख होने देते। वहाँ पता नहीं क्या क्या करने को हम तैयार हैं। कितने दुख से कबीर साहब ने ये शब्द लिखा है, कहते घड़े हुए देव को सभी पूजते हैं और वहाँ मेवा भी चढ़ाते हैं, लेकिन जो तेरे बनाए हुए हैं उनकी कोई परवाह नहीं करता। आगे पढ़ो। गढ़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावे सेवा। पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी, पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी, ताको न जाने भेवा। अनगढ़या देवा कौन करे तेरी सेवा। अब वो कहते हैं वो जो मालिक है पूर्ण अखंड, अखंड होता है जिसके टुकड़े ना हुए हों, अखंड स्वामी, उसकी कोई परवाह नहीं करता। वो है। बाबा फकीर जी महाराज हमें समझाने के लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल दिया करते थे, बहुत अच्छी मिसाल दिया करते थे। सुनो उस मिसाल को तो मैं समझा देता हूँ। महाराज जी कहते पुराने ज़माने में हमारी माताएं मिट्टी के बर्तन में दाल बनाया करती थी। अब तो कोई है नहीं मिट्टी की दाल बनाते वक्त। वो क्या करती थी कि गोबर के उपले होते थे, भैंस के गोबर के उपले होते थे, उसको एक पड़ोली में लगा देना, उसमें आग लगा देनी
और वो बर्तन रखकर उसमें पानी डाल देना, पानी डालकर दाल को धो लेना, दाल भी डाल देनी, नमक डाल दिया, मिर्च डाल दी, हल्दी डाल दी, और उसके ऊपर एक ढक्कन रख देती थी जो गलियों वाला होता था, ताकि वो दाल जो है जब उबलने लगे तो बाहर ना निकले, बाहर निकल जाए। तो सारा काम करना घर का, मैंने तो माँ को देखा हुआ है, हमारी माँ तो ऐसे दाल बनाती थी। और घर में एक मिट्टी का ऐसे बनाया होता था, उसमें गोबर की पाथियाँ लगा देनी, आग लगा देनी, और फिर दाल डालनी, और फिर ढक के सारा काम करना, पशुओं को पट्ठे डालना, घर की सफाई करना, सारा काम अपने आप करती थी माताएं। तो 1 घंटा लग गया, तो फिर आना उन्होंने, बात समझ गए। आके फिर एक चमचा लेना बड़ा, उसमें से ढक्कन उठाना, ऐसे थोड़ी सी दाल निकालनी, उसमें से एक दाना लेना, वो दाने को ऐसे करना, बन गया। और फिर एक और निकालना, फिर उसको मुंह में डाल लेना, देखना नमक भी ठीक है, मिर्च भी ठीक है, चलो बच्चों खाना खाओ। कोई तड़का नहीं लगता था, समझ गए ना मेरी बात को। तो अब आ गई प्रॉब्लम, रिफाइंड ऑयल जितना मर्जी खाओ, तो जितनी मर्जी बीमारियां ले लो, वो सब आपको बीमारियां लगेगी। घर के घी होते थे, बस घी का चमका डाला और बस मज़े आ गए। परमदयाल जी महाराज के कहते थे कि माँ साडी एक दाने से ये जान लेती थी कि दाल सारी बन गई, आधा किलो बन गई, सारे परिवार की दाल एक दाने से जान लिया। ऐसे ही तुम्हारे अंदर एक दाना है, कहाँ रहता है? यहाँ रहता है, और उसकी हस्ती सारे शरीर में फैली हुई है। इस हस्ती को वापस ले जाकर यहाँ पहुँचाना है। जब वो दाना तुम पहचान गए तो तुम उस सारे बालक को जान गए। क्या कहा मैंने? बात को समझे कि नहीं समझे? जैसे एक दाने से माँ सारी दाल को समझ लेती थी, ऐसे ही तुम अपने आप को जानकर उसको जान जाओगे, जो अखंडत है, जो ब्रह्मांड को संभाले हुए है, उसको तुम्हारा स्वामी वो है। फिर पढ़ो यही लाइन, पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी, ताको न जाने भेवा। उसकी भावना कोई नहीं करता जो पूर्ण है, अखंडित है, पूर्ण है वो, और उस पूर्ण की हम अंश हैं, और उस हमारी अंश की कोई जाति नहीं है, उस अंश का कोई रंग नहीं है, उस अंश का कोई रूप नहीं है, उस रंग की कहीं बाहर कोई जगह नहीं है, उस अंश का कहीं बाहर कोई मंदिर नहीं है, उस अंश का बाहर कोई तीर्थ स्नान नहीं है। वो जो कुछ है वो तुम्हारे अपने घट में है, घट में है। दाता गुरु नानक साहब ने लिखा, घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, नानक इस संसार को हुआ मोतिया बिंद। कहते सारे मोतिया बिंद होया, इन्होंने नजर नहीं आता। और क्या कहे? क्या कहा मैंने? आगे चलो। 10 अवतार निरंजन कहिए, सो अपनो ना होए। वो कहते हैं कि 10 अवतारों को भी हम मानते हैं, वो तुम्हारे नहीं है, वो तुम्हारे हो ही नहीं सकते। कौन अवतार हैं वो लंबा टॉपिक हो जाएगा। मत्स्य, कच्छ, बराह, नरसिंह और परशुराम, राम, कृष्ण, बौद्ध, ये 10 अवतार हैं। वो बताइए तो आपकी कोई मदद करते हैं? तुम्हारा विश्वास ही है ना, और तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे कि जो राम को ये समझता है कि वो दशरथ के बेटे थे और उनको उन्होंने इष्ट बनाया हुआ है, वो पार नहीं जा सकते। जो भगवान कृष्ण को मानते हैं कि वो गोकुल में पैदा हुए थे, वो भी पार नहीं जा सकते। क्या कहा मैंने? ऐसे वो अपने आप को कहते थे कि अगर तुम मुझे समझोगे कि पंडित फकीर चंद जी पुत्र पंडित मस्तराम जी होशियारपुर के रहने वाले थे और तुम मेरे शरीर की पूजा करोगे, तुम भी पार नहीं जा सकोगे। और इससे बड़ा संत क्या कहेगा? मेरे पास कौन जाएगा जो मेरे अंग को पकड़ेगा? मेरा अंग मेरी वाणी है, जो मैं कहता हूँ, जो उस पर चलेगा वो पार जाएगा।
मेरी पूजा करने से तुम पार नहीं जाओगे। अब बताइए इससे बड़े संत और क्या कह सकता है। वो पूर्ण ब्रह्म थे, पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष थे, हमेशा सत्य की बात उन्होंने की। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे उनकी संगत मिली और आपकी सेवा का मौका मिला। इसलिए आगे चलो क्या कहते हैं। 10 अवतार निरंजन कहिए सो अपना ना होए। हाँ, यह तो अपनी करनी भोगे, यह तो अपनी करनी भोगे, करता और ही कोई। ये सब अपनी अपनी कर्मी कर्म भोगते हैं। चाहे कोई संत था, चाहे कोई अवतार था, चाहे कोई ऋषि था, चाहे कोई मुनि था, उनका इतिहास पढ़ के देखो, तुम्हारी आंख खुल जाएगी। उन्होंने भी अपने कर्म को, फल को भोगा। विशिष्ट जी का विशिष्ट ऋषि ने भगवान राम का विवाह का सारा मुहूर्त खुद निकाला कि इस समय में विवाह किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हुआ क्या? कहाँ अच्छा हुआ? एक दिन भी नहीं आराम से कट सके। विवाह करके आए तो उधर से वनवास में जाओ 14 साल। वहाँ गए तो रावण सीता जी को ले गए। क्या कहा मैं? वहाँ से वापस आई तो उनका लिया गया, अग्नि परीक्षा ली गई कि तुम वहाँ रहकर आई हो। शास्त्रियों ऋषियों ने कहा, पंडितों ने, पहले इसका टेस्ट लो कि ठीक है। ये अग्नि परीक्षा ली गई, वो पास हो गई अग्नि परीक्षा में, क्योंकि रावण तो उनके पास गया ही नहीं, जा ही नहीं सकता था। वो इतनी सती पतिव्रता थी। और फिर भी उसके बाद एक धोबी के कहने के ऊपर, जिसने अपने पत्नी को थोड़ा तंग किया और बुरे शब्द बोले, सीता को घर से निकाल दिया। बताइए, सारा जीवन वाल्मीकि के जीवन आश्रम में ही। मैं कहता हूँ वाल्मीकि सबसे ऊंचे आदमी हैं जिन्होंने सीता माता की सेवा की। उनका तो नाम ही नहीं लेते हम। 2 बच्चों को पाला और उनको तैयार किया युद्ध लड़ने के लिए, और हराए, रामवीर हराए, और हनुमान को भी बांध लिया उन्होंने। क्या कहा मैंने? हम उनका नाम नहीं लेते। क्या कहा? हम कितने कृतज्ञ हैं, हम बहुत बड़े कृतज्ञ हैं। क्या कहा? वो कहते हैं, क्या पढ़ा आपने? पढ़ो। यह तो अपनी करनी भोगे। सभी अपनी अपनी करनी भोगते हैं। भगवान कृष्ण ने नहीं भोगी, भील के हाथों से मारे गए और सारा परिवार नष्ट हो गया आपस में लड़कर, कोई नहीं बचा। महाराज मेरे बाबा फकीर जी महाराज बड़े संतों के नाम भी लेते थे। उसके साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ। हर इंसान, ऐ इंसान, तू बाकी सब कुछ जो मर्जी कर, तेरा कर्म प्रधान है। जो तू करेगा सो भरेगा। ये कुदरत का असूल है। इस हाथ दे दे और इस हाथ ले ले। अच्छे कर्म कर, बुरे कर, तू फ्री है, तुम्हें खुली छुट्टी, जो मर्जी कर। मगर याद रख, तुम्हें तेरे ही कर्म का फल वो भोगना पड़ेगा। एक जन्म में भोग ले, 10 जन्म में भोग ले, जा सदा भोगता रहे, आता रहे, दुखी होता रहे, कष्ट उठाता रहे। क्या कहा मैंने? इसलिए कह दिया, सब अपनी अपनी करनी, चाहे अवतार हो, चाहे संत हो, चाहे गुरु हो, चाहे महात्मा हो, चाहे कोई हो, सबको भोगनी पड़ेगी अपनी अपनी। इसलिए कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कीन तैसो फल चाखा। कर्म गति टारे नहीं टरे, नहीं टर सकती। पाठ करो, पूजा करो, ये करो, वो करो कि ये काम हमारा पाप टल जाएगा, नहीं टलेगा। उसका फल और मिलेगा, जो किया उसका फल और मिलेगा। आगे चलो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इनसे लागी काए। कहते ब्रह्मा और विष्णु और महेश्वर, इनके सिर पर काई लागी है, इनकी ड्यूटी लगी हुई है। जिनकी अपनी ड्यूटी लगी हुई है वो तुम्हारा क्या करेंगे? पहले वो अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, आपके पीछे दौड़ेंगे। क्या कहा? कबीर साहब कहते हैं, फिर पढ़ो यही लाइन। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इनसे लागी काए। इनहु भरोसे मत कोई रहियो,
से मत लेना, इनकी अपनी मुक्ति नहीं हुई है। आहा, पूछ लो कबीर साहब से, तुम इनकी पूजा करते हो कि हमें पार कर देंगे? कबीर साहब कहते हैं इनकी अपनी मुक्ति नहीं हुई है तो फंसे हुए हैं। दुनिया को पैदा करो, उनकी परवरिश करो, और ये करो, वो करो, वो करो, लगे हुए हैं बेचारे, और तड़प रहे हैं कि कहीं हमें भी इंसान का रूप मिल जाए। इससे परे संत क्या कहें? सोचो, कबीर जैसे संत निर्भीक, निर्भय, निर्वैर होते हुए सत्य का वचन कहते हैं कि तुम इनके पीछे पड़े हुए, ये तुम्हें मुक्ति प्राप्त दे देंगे। ये तो खुद फंसे हुए हैं बेचारे, इनकी अपनी मुक्ति नहीं होती है, ये तड़प रहे हैं कि हमें भी कहीं मोक्ष मिल जाए। तो तुम्हारा क्या क्या कैसे करेंगे? देख लो, कबीर साहब ने कह दिया, मैं उनकी वाणी का आपको दे रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ, बार बार क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आप अपनी भटकना को छोड़ो, आप इधर उधर भटकना छोड़ो, आंखें बंद करो और अपने गुरु के अंदर जो बैठा उसको याद करो। वो तुम्हारा सहायक हो सकता है, बाकी तुम्हारा कोई सहायक नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। जोगी जति तपी सन्यासी आप में लड़िया। अब जोगियों को, जपियों को, तपियों का नाम ले दिया। अखाड़े बने हुए हैं उनके, नागा अखाड़ा, वो अखाड़ा, वो अखाड़ा, वो अखाड़ा, और कुंभ पर लड़ते हैं, वो आपस में लड़ते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने, स्वामी जी ने कह दिया, भक्त उपासक जोगी ज्ञानी इन सब चक्कर खाया। ये सब पुलेखे में हैं कि हम कपड़े नहीं डालेंगे, भस्मी लगा लेंगे तो भगवान मिल जाएगा, ना वो नहीं मिलेगा। वो ऐसे मिल ही नहीं सकता। वो तो तब मिलेगा जब तुम मन से आगे जाओगे। ये सारा ड्रामा मन से हो रहा है। कोई जोगी बन गया, कोई तपी बन गया, कोई ज्ञानी बन गया, कोई ध्यानी बन गया, कोई भक्त बन गया। किसका भक्त बने हो भाई तुम? किसके बने हो? नारायण के भक्त बने हो तो कहाँ जाओगे? उन तो खुद फंसे हुए हैं बेचारे। तुम किसकी पूजा करो? दाता दयाल जी एक जगह लिखते हैं कि मैं अपने सिवा, मैं सुनाऊंगा आपको जो शब्द, मैं अपने सिवा अब किसकी ध्यान करूं? मैं अपने सिवा अब किसकी पूजा करूं? क्या कहा उन्होंने? दाता दयाल जी महाराज। जब वहां तुम पहुंच जाते हो, जब तुम्हें वहां का अनुभव हो जाता है, तुम कोई पूजा पाठ नहीं करते, कुछ नहीं करते, तुम उसमें रहते हो। आप उसमें रहना शुरू कर देते हो, उसकी मौज में चले जाते हो, जो वहां से हुक्म आता है उसके मुताबिक चलते हो और कुछ नहीं करते। क्या कहा मैंने? उसको किसकी पूजा करनी? फिर उसको पता लग गया कि मेरे तो अंदर बैठा है, इस शरीर में बैठा है। मन वो मन नहीं है। मन तो चालबाजी करता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ, कभी किसी को अपना बनाता है, कभी किसी को शत्रु बनाता है, किसी को कुछ बना लिया, कभी बनाता है ना, तो वो तो वहाँ चले जाते हैं यहाँ कोई भी कुछ नहीं बनता। वहाँ मैं उसको मैं बयान नहीं कर सकता, शब्द नहीं है। जब हम शरीर, मन और आत्मा से ऊपर चले जाते हैं, वहाँ तुम वो ही हो जाते हो। लेकिन वो हालत हर वक्त नहीं रहती। जब उसकी दया होती तो तब बनती है वो हालत। फिर उसको दुनिया का पता लग जाता है कि ये क्या है दुनिया, ये स्वप्न है, ये जगत जो तू देखदा चले नहीं सकते रे। ये संसार जो है ये उसका खेल है, उसके खेल में वो अपना खेल खेलता है और साइलेंट रहता है, वो किसी की बात नहीं करता। क्या कहा मैंने? आगे चलो। जोगी जति तपी सन्यासी आप में लड़िया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सबद लखे सोई
तरिया। कबीर साहब कहते हैं तरेगा कौन, कौन तरेगा, बाकी नहीं तरेंगे कोई भी। ज्योति जो भी जति सती सन्यासी, पूजा करने वाले, पाठ करने वाले, यात्रा करने वाले, तीर्थ कोई नहीं तरेगा। तरेगा कौन? फिर पढ़ो यही लाइन, कहे कबीर, कहे कबीर सुनो भाई साधो, शब्द लखे सोई तरिया। एक शब्द है आपके अंदर। अब फिर बता देता हूँ, आप किसी महापुरुष के पास बैठे हैं, वो जो वाणी कहता है वो भी शब्द है। कोई सत्पुरुष अगर कोई वाणी कहता है और आप केवल उस वाणी को सुनने के लिए गए हैं, तो तुम उस वाणी को पकड़ो, वो भी शब्द है। उस शब्द को पकड़कर उसके पीछे चलो, उसको अमल में लाओ, अपने जीवन में उतारो। क्या कहा मैंने? दूसरी बात, फिर जब तुम अंदर बैठते हो तो तुम्हारे अंदर अनेक शब्द होते हैं। हमारे अंदर अनेक शब्द होते हैं। किसी को बम बम की सुनाई देती है, किसी को घंटा सुनाई देता है, किसी को बांसुरी सुनाई देती है, किसी को कुछ, वो हमारी प्रकृति के अनुसार है। ये जरूरी नहीं है कि सबको ओम का ध्वनि सुनाई दे, सबको बांसुरी, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो अंदर कुछ भी नहीं सुनते, वो केवल अंदर ऊपर चले जाते, शब्द, उस शब्द को सुनते जो जहाँ हो रहा है। बात समझ गए? वो जो शब्द है, जब आप उसको सुनेंगे तो तुम पार हो जाओगे। क्योंकि वो क्या शब्द है? वो धुर की वाणी आई जो सगली चिंत मिटाई। वो वाणी अपने आप अंदर हो रही है, जिसके बारे में कबीर साहब ने कहा, माला फिरूं न हर भजूं, मैं कुछ नहीं करता, माला फिरूं न हर भजूं, मुख से कहूँ न राम, मैं राम भी नहीं जपता, मेरा राम मुझे भजे तब पाऊं विश्राम। तो वहाँ जो वाणी हो रही अंदर, वो कौन सुनता है? तुम सुनते हो, दूसरा कोई उसको सुन नहीं सकता। वो जो सुनने वाला है वो पार होगा। बहुत ऊंची बात कह दी है कबीर साहब ने। ये पूजा पाठ करने से तुम पार नहीं हो। हाँ, हो सकता है तुम्हारी कोई मनोकामना पूरी हो जाए, तुमने कुछ मांगा हो जाए पूरा, लेकिन वो भी वही होगा जो तुम्हारे कर्म में लिखा हुआ है, वैसे नहीं होगा। क्या कहा मैंने? तो इसलिए आज दो शब्द मैंने आपको सुना दिए। एक तो कुदरती निकला, जिनको राम से प्रेम है उनको राम मिल जाते हैं, और कह भी दिया राम किसको मिलेगा? जिनके पास राम है जिनके पास राम है, अंदर है, वो मिलेगा उसको, वो नहीं मिलेगा मूर्ति वाला, वो नहीं मिलेगा। क्या अदर कबीर साहब का सुना दिया, अनघड़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। अनघड़िया भी तुम्हारे अपने अंदर है। कुछ ना किया करो, सुबह शाम उठा करो, सुबह उठा करो, जल्दी उठा करो, और कह दिया कर स्नान सिमर प्रभ अपना। जिसको भी तुम मानते हो, उन्होंने कंडीशन नहीं लगाई। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, अपना प्रभ। तुम्हारा प्रभ कौन हो सकता है? जो तुम्हारे अंदर है। क्या कहा मैंने? कर स्नान सिमर प्रभ अपना, तन मन रहे अरोगा। जो तुम्हारे अपने अंदर है उसको याद करो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जब तुम मैं कौन हूँ कहोगे तो फिर पता लगेगा कि मैं तो हूँ ही नहीं, वो ही है और कोई नहीं। बात समझ गए? मैंने बहुत कुछ कहा, फिर भी मैं कहता हूँ तुम्हारी मनोकामनाएं होती हैं। हम मंदिर चलेंगे तो हमारा ये भी काम हो जाएगा, हम वहाँ जाएंगे ये भी काम। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ जिस आशा को आप लेके आए हो, मेरे सतगुरु के दरबार में आए हो, जहाँ कभी कोई खाली नहीं गया, आप भी जिस इच्छा को लेके आए हो, मेरा दाता वो पूरी करे। आप सबके लिए मेरी शुभकामना। आप सुखी रहो, तुम्हारे घरों में सुख रहे, शांति रहे। आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा।